नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने, निकट हाइडेल चौराहा सिधारी आजमगढ़, विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम, आकर्षक ऑफर के साथ सभी प्रकार के एसी उपलब्ध। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। सोने, चांदी और डायमंड की ज्वेलरी का विशाल संग्रह और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ जिले के सदर तहसील में तैनात एक लेखपाल का घूस लेते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो सामने आते ही प्रशासन हरकत में आया और संबंधित लेखपाल को तत्काल निलंबित कर दिया गया है। मामला जहानागंज क्षेत्र के गोधौरा गांव से जुड़ा है। वायरल वीडियो में सदर तहसील में तैनात लेखपाल प्रमोद मिश्रा को एक व्यक्ति से घूस लेते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे जिले में हड़कंप मच गया और सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। इस मामले में एसडीएम सदर नरेंद्र कुमार गंगवार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए लेखपाल प्रमोद मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही तहसीलदार सदर को पूरे मामले की जांच सौंपी गई है। एसडीएम का कहना है कि जैसे ही उन्हें यह वीडियो मिला, उन्होंने तत्काल निलंबन की कार्रवाई की और अब जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मेरे संज्ञान में कुछ आधा एक घंटे पहले आया एक लेखपाल है हमारा, जो जिनके द्वारा पैसे लेते हुए सीसीटीवी की एक वीडियो संज्ञान में आई है। संबंधित जो लेखपाल है उनको तत्कालिक प्रभाव से निलंबित कर दिया है और जो तहसीलदार सदर है उनको जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। अच्छा सर, ये इस तरह के कई मामले आ जाते हैं सर लेखपालों द्वारा और लोग पीड़ित भी होते हैं सर। इन पर एक क्या कार्रवाई हो सकती है आगे की, आगे से ये लोगों के लिए एक नजीर बने सर? जो भी ऐसा है, अगर कोई भी मामला संज्ञान में आता है तो बिल्कुल उसमें कोई भी ढिलाई नहीं की जाएगी, तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो भी जांच है, जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आते हैं, अगर वो दंड के भागी है तो उनको तदनुसार जो है दंड दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 20 जून को जनपद आगमन प्रस्तावित है। उनके संभावित कार्यक्रम को देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने मंगलवार को जिले के अफसरों की बैठक में विकास कार्यों, विभिन्न योजनाओं, परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए व्यवस्थाओं को भी लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किए। जिलाधिकारी ने ड्यूटी में लगे समस्त नोडल, सहायक नोडल अधिकारियों को निर्देशित किया कि कार्यक्रम स्थल पर निर्धारित समय से 3 घंटा पूर्व उपस्थित होकर सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिया कि कार्यक्रम स्थल पर मेडिकल टीम एवं एम्बुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जनसभा में आने वाले जन सामान्य के लिए ओआरएस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को निर्देश दिया कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कार्यक्रम स्थल तक जाने वाले रास्तों, मोड़ पर जगह जगह साइनेज लगाना सुनिश्चित करें। उन्होंने डीसी मनरेगा को निर्देशित किया कि वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल का चयन करते हुए इमरजेंसी पार्किंग की भी वैकल्पिक व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारी को निर्देश कि कार्यक्रम स्थल पर शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था एवं पर्याप्त मात्रा में महिला पुरुष मोबाइल टॉयलेट की व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कार्यक्रम स्थल तक आने जाने वाले वाहनों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए नामित नोडल अधिकारी
यूपीआईडी के अधिकारियों से पूर्व में ही वार्ता कर ले। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए नामित नोडल अधिकारी को निर्देशित किया कि समय से स्टेज तैयार कर लें तथा कलाकारों से भी समन्वय स्थापित कर कलाकारों को समय से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाकर कार्यक्रम संपन्न कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने डीआईओ एनआईसी को निर्देशित किया कि बीएसएनएल से समन्वय स्थापित कर इंटरनेट कनेक्शन आदि की व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ले। मंगलवार को हरिऔध कला केंद्र में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत मेगा क्रेडिट कैंप लगाकर सदर तहसील के युवाओं को 4 साल तक 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त लोन दिया गया। उपायुक्त उद्योग एसएस रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना के अंतर्गत हरिऔध कला केंद्र में इस मेगा क्रेडिट कैंप का आयोजन कर सदर तहसील के लाभार्थी युवाओं को रोजगार हेतु ऋण प्रदान किया गया है, जिसमें वेंडर आपूर्तिकर्ता फर्म्स, आवेदक एवं संबंधित बैंक शाखा प्रबंधक द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस कैंप के आयोजन का मुख्य उद्देश्य बैंकों में ऋण वितरण हेतु लंबित आवेदन पत्रों का अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण सुनिश्चित कराया जाना तथा आवेदक की कोटेशन संबंधी समस्या का त्वरित निदान कर उनको तत्काल ऋण प्रदान किया जाना रहा। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत जनपद प्रदेश में दूसरे स्थान पर है। उनकी कोशिश है कि जनपद को शीघ्र ही नंबर 1 स्थान पर लाया जाए। ऋण वितरण कैंप में हम लोगों ने आजमगढ़ के सदर तहसील को टेकअप किया था। इसमें अधिकतम जो हमारे डिसबर्समेंट के लिए पेंडिंग है, हम लोग उन पे फोकस कर रहे हैं और अभी तक जैसा कि 2 बजा है, लगभग 80 के टारगेट के सापेक्ष 40 लगभग हम लोग डिसबर्स कर लिया है। शाम तक फिगर ये और सुधर जाएगी जैसा कि बैंकों ने हमें प्रॉमिस किया है। और इस वितरण कैंप से, क्योंकि मेरा जनपद सीएम युवा कार्यक्रम में दूसरे नंबर पर है पूरे प्रदेश में, तो मेरी कोशिश होगी कि अगले 1 हफ्ते में हम लोग नंबर 1 पे हो जाएं। क्या लक्ष्य है? 2200 का लक्ष्य है पूरे ज़िले का 1 साल का, और जिसमें से लगभग 660 हो गया है। बाकी और हम लोग जल्द से जल्द जो है डिस्बर्स कराने की कोशिश करें। दिया जा रहा है कैसे लाभार्थी? इसमें कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग करने वाले लाभार्थी हों, सर्विस सेक्टर के हों, फ्रेंचाइजी डेवलप करने वाले हों, 21 से 40 साल की उम्र के लोग हों, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उन सारे लोगों को ये लोन दिया जाता है। इसमें जो मुख्य कागज़ है वो आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक कोटेशन की रिपोर्ट और एक 10 रुपये की नोटरी, एक महत्वपूर्ण कागज़ हैं जो लगते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, चाहे हमारे कार्यालय पे करवा लें या फिर सीएससी से ही हो जाएगा, वहाँ से भी करके हमारे पास जैसे फाइल होती आती है संबंधित बैंक में फॉरवर्ड कर दी जाती है। जी बिल्कुल, इसका उद्देश्य ही यही है कि मैक्सिमम लोगों को रोजगार देना। जनपद में प्रचंड भीषण गर्मी के बीच अंधाधुंध बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। लोकल फॉल्ट, मरम्मत और मेन लाइन ब्रेकडाउन के नाम पर अंधाधुंध बिजली कटौती हो रही है। ऐसे में दिन और रात में लगातार अघोषित बिजली कटौती से लोगों की रातों की नींद उड़ गई है, जिससे उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त हो गया है। शहर में कई स्थानों पर अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। स्थिति यह है कि शहर के मुख्य मार्केट में ही दिन में 2-3 बार लाइट गुल होना आम बात है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों की क्या स्थिति होगी, इसका स्वतः ही अंदाजा लगाया जा सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि विद्युत कटौती का कोई समय निर्धारित नहीं है। पिछले कुछ समय से गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में घरों में बिना पंखे और कूलर के बैठना मुश्किल हो गया है। भीषण गर्मी और उमस के कारण लोगों को बिजली कटौती से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ घंटों की बारिश के बाद उमस भी बढ़ गई है। वहीं उसके बाद निकली तेज धूप से लोगों के पसीने छूट गए, लेकिन बैरन बिजली रानी ने किसी का साथ नहीं दिया। देती भी कैसे, जो बारिश का बहाना था। घंटों बिजली जाने के बाद बिजली कब जाएगी, इसकी जानकारी के लिए जब उपभोक्ता विद्युत विभाग के जेईएसडीओ से लगातार अन्य अधिकारियों को फोन करते हैं तो कभी भी उनका मोबाइल नहीं उठता है, जिससे कि उपभोक्ताओं को सही जानकारी मिल सके। में रहने वाले हैं? बागेश्वर नगर। अच्छा, क्या स्थिति यहाँ बिजली की है? बिजली गड़बड़ है।
कब आती कब जाती क्या सब? कोई गारंटी नहीं। कितने देर गायब रहती है? अरे 1.5-2 घंटा 3-3 घंटा गायब रहती है। अच्छा, रात में? रातों में है गति है। गर्मी क्या स्थिति है? गर्मी तो आप देखता हो, गर्मी पूछे कि ना हो, जब 42 का टेम्परेचर जाता फिर। बिजली विभाग की बड़ी बुरी स्थिति है। अरे क्यों सुने वाले हम ससुर, जब पैसा ना था तो सुनबन करी है। बनाने के लिए क्या करते हैं? बनाने के लिए पैसा न दिए तो सुनबन करी है। अधिकारियों को फोन करते हैं आप लोग हैं? अरे कहाँ अधिकारी के, सब तो वक्का है हो। सभी लोग तो एक ही हैं, कह काबा के ना काबा। कब लाइन आती कब जाती है कोई समय? नहीं कोई समय नहीं है। हम तो कटी रहती है। हाँ कटल रहे 1.5-2 घंटा कट जाए, 3 घंटा कट जाए, रात भर? रात में भी कटती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने विद्युत व्यवस्था की तारीफ की। कहा 1-2 घंटे कटती है, इतना ठीक है, आती जाती रहती है। हम लोग पानी स्टोर कर लेते हैं। अच्छी हवा, 1 घंटा 2 घंटा के कट जाए तो कोनो बात ना बाबू, बढ़िया हवा। रात भर? रात के कभी काल के कट जाला, नहीं तो ना कटत। हाँ गर्मी की स्थिति ज्यादा तो? हाँ गर्मी तो हाईवे कर भैया। लाइन कटना सही है? मुख्यमंत्री ने कहा 24 घंटा लाइट नहीं मिलती। हाँ तो भैया ये तो तुहल उनका हाथे में है, देबा तबो बढ़िया है, ना देबा तबो बढ़िया है, लेकिन लाइनिया तो कट ना उतना कटेले, लाइन सही रहेले बाबू। हाँ अब तनी मनी लाइन बत्ती कट जाए तो कोनो बात नहीं तना। अरे 1-2 घंटा खातिर लाइन आवले जाली और कोनो स्थिति ना, ठीक है। ये 2 घंटा कट रही है, सही है। रात की क्या स्थिति है? वो ठीक है, रात में भी आती जाती है कि? आती जाती आवले जाले। अच्छा, तो कोई समय नहीं है कब आती कब जाती है? दिन भर में कितनी बार कट जाती होगी लाइन? दिन में 10 बार? हाँ 2-4 लाइन कट जाले दिन में। अच्छा, परेशानी होती कि नहीं होती पानी की लाइन कटने से? मेरे पानी के बहुत सांस दो लगे आ जा रहे तो भर के पानी पिए खातिर धैले हो जाला बाल्टी में। एडवांस पानी भर कर रख लेते हैं कब लाइन चली जाए? लाइन का भरोसा ना। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति कार्यकर्ता संवाद और जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष व सदस्य बैठक संपन्न हुआ। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह और क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए कहा कि विपक्षी पार्टियों ने लगातार झूठा दुष्प्रचार कर अनुसूचित समाज को भ्रमित करने का काम किया है। विपक्षी दलों ने बाबा साहेब के अपमान में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हरवाया। जब बाबा साहेब का निधन हुआ तो उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया, क्योंकि दिल्ली में यदि बाबा साहेब का अंतिम संस्कार होता तो वहां उनका स्मारक बनता। मजबूरन उनका अंतिम संस्कार मुंबई में करना पड़ा। कांग्रेस के लोग हाथ में संविधान लेकर के घूमते हैं, लेकिन कभी संविधान व बाबा साहेब आम्बेडकर का सम्मान नहीं करते। कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी ने लंबे समय तक देश में शासन किया, लेकिन बाबा साहेब को भारत रत्न 1990 में भाजपा समर्थन से बनी बीपी सिंह सरकार ने दिया। बाबा साहेब ने संविधान में सबको समान अधिकार दिया। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब के संविधान को लागू होने नहीं, वहां अलग संविधान, अलग प्रधान और अलग निशान चलता था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध करते हुए अपना बलिदान दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनुच्छेद 370 समाप्त कर जम्मू कश्मीर में बाबा साहेब के संविधान को लागू करने का काम किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, वह जानते थे कि समाज का एक बड़ा वर्ग शिक्षा से वंचित रह जाता है। अटल जी ने सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किया और कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की योजना चलाया। जब वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सफाई कर्मियों के पैर धोए और कुंभ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों के साथ भोजन किया, यह मीडिया में तस्वीरें छपने के लिए नहीं, इसके पीछे एक संदेश था कि समाज का हर वर्ग समान है और सबको सम्मान पाने का अधिकार है।
बाबा साहेब के सम्मान में अटल जी ने संसद के अंदर बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब लंदन में जिस स्थान पर पढ़ाई करते थे उस स्थान को खरीदकर और उनसे जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित कर बाबा साहेब का सम्मान किया। इन बातों को आप सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को घर घर जाकर बताने की आवश्यकता है, ताकि समाज यह समझ सके कि विपक्षी दलों द्वारा उनको केवल भ्रमित किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला प्रभारी अशोक सिंह, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल, अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य तीजा राम, अनुसूचित जाति जिलाध्यक्ष सौदागर भारती, नन्हाकुराम सरोज, पवन सिंह मुन्ना, श्वेता जायसवाल, अजय निषाद, हरिवंश मिश्रा, विभा बर्नवाल, उषा आर्या आदि मौजूद रहे। ओम इंजीनियर्स, विशाल सिनेमा के सामने निकट हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। विश्व प्रसिद्ध डाइकिन एसी का एक्सक्लूसिव शोरूम। हमारे यहाँ 1 टन, 1.5 टन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी, 1.5 टन 5 स्टार एसी, 1.5 टन 5 स्टार प्रीमियम एसी, 1.8 टन एसी, 1.8 टन 5 स्टार एसी, 2.2 टन एसी, 2.5 टन एसी, 2.60 टन एसी, टावर एसी, कैसेट एसी, BRB एसी और टेबल एसी उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। HDFC कार्ड से 1.5 टन 5 स्टार एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। PNB कार्ड से सभी एसी पर 2,500 रुपए कैशबैक। कोटक महिंद्रा बैंक कार्ड पर 2,500 रुपए कैशबैक की सुविधा। लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। काशी गोमती ज्वेलर्स, ए विंग ऑफ काशी गोमती ग्रुप, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़। गोल्ड, डायमंड और सिल्वर की ज्वेलरी का विशाल संग्रह। शादी के गहनों का संपूर्ण पैकेज मात्र 1,51,000 रुपए में। शुद्धता की 100% गारंटी। खूबसूरत लम्हों को बनाएं और यादगार। पहुँचे काशी गोमती ज्वेलर्स, निकट भंवरनाथ मंदिर, अयोध्या रोड, आजमगढ़।